अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। काले तितर को बुलाने के बारे में मैंने एक सुबह वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है। ये भी उसी का पार्ट 2 है। तो पॉइंट पर सीधे चलते हैं जी। 2 से 4 चीज़ें, मतलब जैसे आप जान गए हैं कि काला तितर आपके पास सिंधी है या देसी है या एनीवन किसी भी नस्ल का है। तो 2-4 काम आपने कर लिए हैं, उसकी पिंजरे में एडजस्टमेंट आपने करवा ली है, उसका डर वगैरह आपने उतार लिया है और वो तितर जो है वो मतलब मस्ती करता है या मस्ती नहीं करता है। तो बाकी मेन चीज़ ये है कि वो बच्चा पला हुआ है या बच्चा पला हुआ नहीं है, तो आपने आदी कर लिया है, उसको आपने फिट कर लिया है। अच्छा, बाकी जो तीसरा नंबर चीज़ आती है बुलाने वाली, तो उसमें अगर सिर्फ आप एक चीज़ को समझ जाते हैं, एक काम आप समझ कर करते हैं, एक काम आप तरीके के मुताबिक करते हैं, तो इंशाल्लाह आप मतलब शौक़ की बुनियाद जो है वो आप सीख सकते हैं। इसका बेसिक चीज़ जो है वो आप सीख सकते हैं। तो इसमें और कोई इतना बड़ा अलजबरा नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है, एक चीज़ है कि तितर को गर्म करना और ठंडा करना। ठीक है, दुनिया का कोई भी अच्छे से अच्छा तितर है, कोई भी मतलब ज़्यादा बोलने वाला तितर है, सारा दिन का बुला रहा है, तो आपने उसको चुप कराना है तो आप उसको ठंडा कर दें। ठीक है, ठंडा करने के लिए आप उससे कोई भी चीज़ें उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, कोई भी खुराकें आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। एनीवन आप उसको ठंडी जगह पर भी रख देंगे तो ये छोटा सा परिंदा है, ये कुछ दिनों में ठंडा हो जाएगा और चुप हो जाएगा। और अगर आपने उसको बुलाना है तो आपने उसको गर्म करना शुरू कर देना है। ठीक है, गर्म करना शुरू करना है तो आपने उसको गर्म चीज़ें देनी है। जैसे मतलब जून जुलाई का महीना आ जाता है, आप उसको खुश्क बादाम है वो देने शुरू कर दें। ठीक है, अच्छा, मलाई और आटा है वो आप देने शुरू कर दें, तो हफ्ते या 10 दिनों के दरमियान आपका तितर जो है वो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा जी खसखस आप ले लें, मुनक्का आप ले लें, ये चीज़ें आप इसको, लेकिन खसखस और मुनक्का जो है ये दोस्तों इंतहाई गर्म तरीन चीज़ है। इसको आपने फिर सिर्फ एक हफ़्ता, कम से कम एक हफ़्ता और ज़्यादा से ज़्यादा आपने 10 दिन इसको इस्तेमाल कराना है। अगर ये आप इसको खिलाएंगे रात को 3 से 4 दाने मुनक्के के खसखस के अंदर उसको लपेट कर, मतलब थोड़ा सा उसके अंदर वो करेंगे, डालेंगे, तो कुछ मुनक्के के ऊपर खसखस के दाने लग जाएंगे, तो वो रात को आप डालें, सुबह तक आपका तितर जो है वो आसानी से खा लेगा। तो अच्छा, गरम तितर की पहले मैं आपको ये तो निशानियाँ बता दूं कि गरम तितर की क्या निशानी है और ठंडे तितर की क्या निशानी है। ठीक है, ठंडा तितर जो होगा वो बिठ जो है वो मोटी करेगा और बिल्कुल पिंजरे में इसी तरह खड़ा होगा जैसे ये तितर खड़ा हुआ है। तो ये भी मतलब एक तितर की वीडियो मेरे पास आई है, तो ये भी जनवरी के महीने की है। देखें आप, हल्की हल्की धूप लग रही है और बिल्कुल ठंडा तितर ये खड़ा हुआ है। इसको कोई किसी चीज़ की मस्ती, कोई मतलब ये इसके अंदर गर्मी शर्मी नहीं है और ना ही सीज़न है। तो वो एक तो इस तरह खड़ा होगा बिल्कुल, उसमें कोई मस्ती वगैरह, कोई लचक, उसमें कोई वो अकड़ वगैरह कुछ भी नहीं होगी। और दूसरा वो तितर जो है वो बिट्ठे जो करता होगा ना, वो बहुत ज़्यादा मोटी करता होगा। तो गर्म करना है तो उसको वो चीज़ें आप मुनक्का खसखस ये चीज़ें आप उसको दे सकते हैं, खुश्क बादाम दे सकते हैं। अच्छा, और मुफीद चीज़ है मलाई और आटा आप दे सकते हैं, या फिर उन चीज़ों से हटकर आप गर्मी वाली जगह पर आपको तितर को रखें। मतलब जैसे गर्मियों का मौसम खुद ब खुद आ जाता है तो आपका तितर उससे गर्म हो सकता है। अच्छा, फिर गर्म तितर की जो निशानी है वो मैं आपको बता दूं, वो थोड़ी सी जो उसकी बिठ होगी वो बारीक कर जाएगा। जैसे आपका तितर थोड़ी सी बिठ बारीक करता है तो आप ये समझ लें कि मेरा तितर ये हल्का गर्म हो गया है। अच्छा, ये तो हो गई है तितर को गर्म और ठंडा करने के बारे में नुस्खे और ख़ुराकें, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा फिर थोड़ा सा गर्म करके तितर को आपने इसको घुमाना फिराना शुरू कर देना है, इसकी चवाई शुरू कर देनी है, इसको टोरा देना आपने शुरू कर देना है, थोड़ी सी फ्रेशमेंट इसको फ़ील करवाएं, मोटरसाइकिल पर लटकाएं अगर बड़ा मोटरसाइकिल है 125 वगैरह, क्योंकि उसका सेफगार्ड ऐसा होता है कि पिंजरा आसानी से के साथ सीधा लटक जाता है। अगर छोटा मोटरसाइकिल है आपके पास तो फिर आप इसको टैंकी पर रख कर
इसको टोरा वगैरह दे सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ साइकिल है जी, साइकिल के साथ आप इसको लटकाएं। अच्छा, फिर टोरा देने का आपको फ़ायदा, हर चीज़ का आपको मैं फ़ायदा भी बताऊंगा, नुकसानात भी बताऊंगा, ताकि आप कोई काम भी करें तो आपको पता हो कि इस करने का ये फ़ायदा है। अगर आप नहीं करते हैं तो उसके ना करने का आपको नुकसानात का पता होना चाहिए। अच्छा, टोरा ऐसी चीज़ है जी, कोई भी लोग, हम भी पहले नए तो यही समझते थे कि यार तितर को अगर हम पैदल चल कर खुद एक इंसान हाथ में लटका कर उसको टोरा वगैरह दे रहा है, मतलब उसको घुमा फिरा है, तो इसमें तितर को क्या फ़ायदा है? तितर तो वो तो नहीं चल रहा ना, वो तो वही पिंजरे में खड़ा हुआ है। तो हो सकता है वो बैठ भी जाए पिंजरे में, आप टोरे दे रहे हो तो वो बैठ भी सकता है। लेकिन अगर आप साइकिल पर देंगे तो उसको बहुत ज़्यादा जंप लगेंगे, तो वो जो है अच्छा, तो इस तरह करने से जब उसको बहुत ज़्यादा जंप लगते हैं, उसकी टांगों पर ज़ोर आता है, उसकी एक्सरसाइज होती है, वर्जिश होती है, तो एक जो तितर होता है वो मतलब एक पहलवान की तरह फिर तैयार होता है, उसका सांस पकता है, एक्सरसाइज और वर्जिश होती है। अच्छा, टोरा देने का मतलब ये होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि टोरा देने से मेरा तितर कैसे तैयार हो सकता है। अच्छा, फिर इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब उसको आप जैसे